सब्सक्राइब कीजिए स्टडी फिजिक्स 2020 और फ्री पीडीएफ पाने के लिए ज्वाइन कीजिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप पॉलिटेक्निक अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड। आज हमें पढ़ना है मीटर ब्रिज। इसको दूसरा नाम है स्लाइड वायर ब्रिज, मीटर ब्रिज या स्लाइड वायर ब्रिज। इसको पढ़ना है। ये क्या होता है मीटर ब्रिज? तो व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर कार्य करने वाला, व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर कार्य करने वाला एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा युक्ति है जिसकी सहायता से हम किसी तार का, कोई दिया गया तार हो तो उसका प्रतिरोध हम लोग निकालते हैं। ये कैसे बना होता है, इसकी डिजाइनिंग क्या होती है? तो सबसे पहले तो ऐसे पहले ये जान लीजिए कि इसको मीटर ब्रिज क्यों कहते हैं। तो मीटर, इसलिए इसको मीटर शब्द लगा दिया गया है कि इसमें देखिए यहाँ पर एक मीटर का, ये 1 मीटर का यहाँ वायर लगा है और साथ में यहाँ एक मीटर स्केल भी लगा रहता है। देखिए हम मीटर स्केल यहाँ एक लगा रहता है, अभी बना दे रहे हैं, रुकिए मीटर स्केल बना दें। हाँ तो देखिए बना दिए, ये आपका मीटर स्केल, देखिए 1 मीटर का इसमें मीटर स्केल लगा है। ये है आपका मीटर स्केल, मीटर स्केल। तो ये मीटर स्केल लगा होने के कारण ही इसका हम लोग नाम मीटर ब्रिज रखे हैं। हालांकि इसी पर अभी देखेंगे कि एक वायर है जिसको हम इस जो 1 मीटर का वायर लगाए हैं, इस वायर पर स्लाइड करते हैं। इसके स्लाइड होने के कारण ही हम लोग इसका एक नाम और रखते हैं, स्लाइड वायर ब्रिज। इसी पर स्लाइड करने के कारण इसका नाम स्लाइड वायर ब्रिज भी है। तो इस तरह से इसको 2 नामों से जानते हैं, मीटर ब्रिज या स्लाइड वायर ब्रिज। और ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर कार्य करता है। इससे हम लोग क्या ज्ञात करते हैं? तो किसी दिए गए तार का प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। अब इसमें ये इसकी कंस्ट्रक्शन देखा जाए तो इसमें सबसे पहले देखिए जो 1 मीटर का तार लगा रहता है और ये तार कैसा होता है? ये मिश्र धातुओं का होता है और ऐसे मिश्र धातुओं जिसका विशिष्ट प्रतिरोध उच्च हो, जिसका हाई रेजिस्टिविटी हो। तो जब उच्च विशिष्ट प्रतिरोध होगा तो ये कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे कि हो सकता है कंस्ट्रक्शन का है, कांस्टेंटन का ले लें या मैग्नीन का ले लें या नाइक्रोम का ले लें। तो इन्हीं में से किसी एक का हम लोग लेते हैं, अक्सर कांस्टेंटन या मैग्नीन का ही लेते हैं। तो उन्हीं में से कोई मान लीजिए एक वायर हम ले लेते हैं और ये 1 मीटर का होता है। देखिए ये मीटर इसके लगाए हैं, इसी 1 मीटर का ये होता है। और उसके बाद देखिए इसमें तांबे की पत्तियाँ लगी होती हैं। देखिए ये है तांबे की पत्ती, ये है, ये क्या है? तांबे की पत्ती। इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉपर स्ट्रिप, कॉपर स्ट्रिप, ये कॉपर स्ट्रिप हो जाएगा। ठीक है, ये कॉपर स्ट्रिप्स हो गया। तो ये तांबे की पत्ती, ये भी है, ये भी कॉपर स्ट्रिप है। ये जो दिख रहे हैं 3, ये कॉपर स्ट्रिप हैं। इनको हम लोग एक लकड़ी के पटरे में, एक लकड़ी के बोर्ड में पूरी तरह से जड़े रहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि देखिए इसके इस भाग पर जो एक हमने एसी, ये देखिए एसी है, इस पर हमने ये जो एक तार लगा दिया है, किसका? कांस्टेंटन या मैग्नीन का। ये कांस्टेंटन या मैग्नीन या नाइक्रोम भी ले सकते हैं। तो ये तीनों में से कोई एक ले सकते हैं। अब इसके बाद देखिए फिर क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए इस पट्टी में हम लोग एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा देते हैं, प्रतिरोध बॉक्स, या इंग्लिश में बोलेंगे रेजिस्टेंस बॉक्स, यहाँ लगा दिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक वो अज्ञात वायर लगा दिए जो जिस तार का प्रतिरोध निकालना रहता है, जिस वायर का रेजिस्टेंस निकालना रहता है, उसको हम यहाँ पर लगा देते हैं। देखिए इस पॉइंट पर उसको हम लगा दिए, ये यस। उसके बाद बीच में, इसके बीच पॉइंट से एक गैल्वानोमीटर लगा देते हैं। हिंदी में इसको धारामापी कहते हैं, इंग्लिश में इसको गैल्वानोमीटर कहते हैं। और उसको ले करके ये स्लाइड वायर, ये जो वायर है हमारा, जो एसी नाइक्रोम का या कांस्टेंटन का वायर है, इस पर हम लोग स्लाइड कराते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से इसका बनावट होता है। अब देखिए
ये हम कह रहे हैं व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो देखिए ये उसके अनुसार लागू होता है कि नहीं। तो देखिए यही है आपका व्हीटस्टोन ब्रिज का सर्किट। देखिए ये सर्किट है व्हीटस्टोन ब्रिज का, यही तो है ब्रिज व्हीटस्टोन। तो इसमें देखिए क्या था, ABCD, तो ये एक समांतर चतुर्भुज था, ठीक है, ये एक पैरेललोग्राम हो गया। फिर अब देखिए इसमें क्या था कि AB के बीच में हम लोग एक प्रतिरोध लगाते थे P, जिसको हम लोग बोलते थे अनुपातिक भुजा। P और Q को अनुपातिक भुजा बोलते थे। तो A और B के बीच में P लेते थे। तो मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोग A और B देख रहे हैं, तो A और B के बीच में मान लेते हैं इस तार का जो प्रतिरोध होगा, इस हिस्से का प्रतिरोध P है। तो इसी को हम लोग मान लेते हैं कि ये हिस्सा का प्रतिरोध यहाँ लिख देते हैं, मान लेते हैं यहाँ प्रतिरोध P हो गया। कितने हिस्से का, तो यहाँ से लेकर के जो ये यहाँ तक की लंबाई है, मान लेते हैं ये लंबाई L ले लेते हैं। तो इसे L लंबाई का प्रतिरोध, इस L लंबाई का प्रतिरोध है ये P हो गया, ठीक है, ये इसका प्रतिरोध P हो गया, ठीक। अब आगे चलते हैं। तो देखिए अब B और C के बीच में Q है, तो ये बचा हुआ B और इधर C, इनके बीच में Q होगा। तो मान लेते हैं इस बचे हुए हिस्से का प्रतिरोध यहाँ पर Q ले लेते हैं, यहाँ पर बड़ा सा लिख देते हैं, ये Q हो गया, ठीक है। तो ये बचा हुआ हिस्सा कितना होगा, तो हम देख रहे हैं कि ये 100 सेंटीमीटर का है, ये वायर पूरा 100 सेंटीमीटर का, इसमें से L लेंथ तो इधर हो गया। तो ये बचेगा कितना, तो इधर बचेगा 100 माइनस L बचेगा, ये 100 माइनस L बच जाएगा, ये इधर वाला लेंथ, ठीक है, दूसरे साइड वाला। और इसका रेजिस्टेंस कितना है, हम Q मान लिए। तो देखिए A और B के बीच में P हो गया, और B और C के बीच में Q हो गया, यहाँ Q हो गया। अब देखिए A और D के बीच में R, तो यहाँ से देखिए ये A है और ये D है, तो यहाँ से चले जाइए, A और D के बीच में यहाँ देख लीजिए R है, यहाँ आपका रेजिस्टेंस बॉक्स R लग गया, ठीक है। अब देखिए फिर यहाँ से देखिए D और C के बीच में S है, तो देख लीजिए आपका यहाँ ये D है और इधर C है, तो D ऐसे पूरा चले आइए, D और C के बीच में यस आपका लग गया है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये पूरी तरह से व्हीटस्टोन ब्रिज के सर्किट को पूरी तरह से सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये व्हीटस्टोन ब्रिज के अनुसार ही इसको हम लोग जोड़े हुए हैं, ठीक है। अब हम लोग इसकी सहायता से जो एक अज्ञात तार दिया है हुआ है उसका प्रतिरोध कैसे निकालते हैं, तो आइए देखते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, हाँ, तो देखिए अब क्या करेंगे कि एक चीज़ ये भी ध्यान दीजिए कि B और D के बीच में एक गैल्वानोमीटर भी लगा है, यह धारा मापी। तो देखिए ये D और B के बीच में यहाँ पर भी गैल्वानोमीटर भी है, इसको भी ना भूला जाए। तो ये भी गैल्वानोमीटर भी एकदम सेम उसी तरह से जुड़ा हुआ है। अब देखिए अब हम लोग क्या करते हैं कि जब ये सर्किट ऑन हो जाएगा तो क्या होगा, इस गैल्वानोमीटर में विक्षेप उत्पन्न होगा, तो विक्षेप यानी डिफ्लेशन उत्पन्न होगा। लेकिन व्हीटस्टोन ब्रिज क्या कहता है कि यदि जब ये ब्रिज संतुलन में हो जाता है, बैलेंस कंडीशन में हो जाता है, तो गैल्वानोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं होती है। इसका मतलब गैल्वानोमीटर का जो डिफ्लेशन होगा, जो गैल्वानोमीटर का विक्षोभ होगा, वो शून्य हो जाना चाहिए। तो विक्षोभ को शून्य करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ एक जांकी ले लेते हैं। ये जो है, ये जो आपको एरो दिख रहा है, ये एक जांकी है, इसको हम यहाँ लिख देते हैं। ये क्या है, जांकी है, जांकी JOCKEY, ये एक जांकी है। ये इस जांकी को हम लोग क्या करते हैं, जांकी मीन्स वही एक वायर ही होता है। तो इस वायर को हम लोग क्या करते हैं, इस AC पर, जो AC वायर है, इसी पर धीरे धीरे हम लोग स्लाइड करते हैं और उस बिंदु का पता करते हैं जिस बिंदु पर इस गैल्वानोमीटर का विक्षोभ, उसमें डिफ्लेशन 0 हो जाए। तो मान लेते हैं कि वह बिंदु B है जिस पर
गैल्वानोमीटर का डिफ्लेशन शून्य हो जाए। डिफ्लेशन जीरो होने का अर्थ ये है कि ये पूरी तरह से बैलेंस कंडीशन में हो जाएगा, तभी तो इसमें जीरो होने का मतलब धारा नहीं बह रही है, तभी तो इसमें धारा नहीं बहेगी। जब वो डिफ्लेशन जीरो हो गया तो इसका मतलब धारा नहीं बह रही है, और जब धारा नहीं बह रही है इसका मतलब ये बैलेंस कंडीशन में आ गया। तो मान लेते हैं ये पॉइंट बी है जहाँ पर डिफ्लेशन हमको जीरो मिल रहा है, किसमें, गैल्वानोमीटर में। तो इसकी लंबाई अभी अभी हमने यल लिया है, तो इसका मतलब इसकी लंबाई यल ले लिए। तो अब देखिए जब इसको यल ले लिए तो बचा हुआ जो हिस्सा रहेगा वो 100 माइनस यल, अब ये बताए ही हैं। तो अब क्या करते हैं कि अब इसका जो रेजिस्टेंस है हमने क्या माना है, P मान लिया है, और इधर वाला Q, जैसा कि हम व्हीटस्टोन ब्रिज समझाते समय भी बताए थे कि P और Q क्या होते हैं, अनुपातिक भुजाएं होते हैं। ये अनुपातिक भुजाएं होते हैं। तो ये अनुपातिक भुजाओं का पहले हम लोग प्रतिरोध निकालते हैं। तो इसका प्रतिरोध कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले मान लेते हैं कि जो वायर AC है, जो ये वायर हमको AC दिख रहा है, इस वायर AC का हम रेजिस्टेंस निकालते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि वायर AC के एकांक लंबाई का रेजिस्टेंस स्मॉल r है। द रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ ऑफ वायर AC इक्वल टू स्मॉल r। इंग्लिश में बोल दे रहे हैं लेकिन लिखेंगे हिंदी में ही। ठीक है, यदि तार AC के एकांक लंबाई का प्रतिरोध स्मॉल r हो, तो यदि तार AC के एकांक लंबाई का प्रतिरोध स्मॉल r है, तो ये देखिए यल लंबाई का प्रतिरोध, तो स्मॉल यल लंबाई का प्रतिरोध, तो स्मॉल यल लंबाई का प्रतिरोध, और स्मॉल यल लंबाई के प्रतिरोध को हमने क्या माना है, P माना है। तो स्मॉल यल लंबाई का प्रतिरोध जिसको हमने क्या माना है, P इक्वल टू क्या हो जाएगा, यल इंटू R हो जाएगा। जब एकांक लंबाई का प्रतिरोध R है तो यल लंबाई का प्रतिरोध यल इंटू R हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये यल लंबाई का प्रतिरोध पता हो गया तो इसी प्रकार 100 माइनस यल लंबाई जो Q वाला हिस्सा है उधर वाला, तो 100 माइनस यल लंबाई का प्रतिरोध Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 माइनस यल इंटू R हो जाएगा। तो इस तरह से P की वैल्यू मिल गई, Q की वैल्यू मिल गई। अब R की वैल्यू तो हमें रेजिस्टेंस बॉक्स से जितना हम निकालेंगे उसके अनुसार है, और यस की वैल्यू ज्ञात ही करना रहता है। तो इस तरह से अब हम कहेंगे कि संतुलन की अवस्था में, क्या कहेंगे, इन बैलेंस कंडीशन, संतुलन की अवस्था में, इन बैलेंस कंडीशन, इंग्लिश इसका होगा इन बैलेंस कंडीशन, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या कहता है, P अपान Q इक्वल टू R अपान यस, P बाई Q इक्वल टू R बाई यस, यही तो कहता है। तो इसके अनुसार हम वैल्यू पुट करते हैं। तो जब वैल्यू पुट करेंगे तो P की वैल्यू कितनी है, तो P की वैल्यू अभी अभी देख रहे हैं L इंटू R हो गया। ठीक है, Q की वैल्यू कितनी है, तो Q की वैल्यू 100 माइनस L इंटू R हो गया। ठीक है, इक्वल टू R की वैल्यू, तो R की वैल्यू तो वही रहेगी जो हम निकालेंगे उस रेजिस्टेंस बॉक्स में से जितना रेजिस्टेंस, और इंटू यस। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये स्मॉल r से स्मॉल r कैंसिल हो जाएगा, और हमें निकालना क्या है, यही यस की वैल्यू तो निकालना है, बाकी सब तो ज्ञात ही हैं, यही अननोन है। तो इसका मतलब यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, तो यहाँ से मिल जाएगा यस की वैल्यू मिल जाएगी। यस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो निकालिए, ये हो जाएगा R इंटू हो जाएगा 100 माइनस यल, R इंटू 100 माइनस यल अपान यल। ठीक है, तो R इंटू 100 माइनस यल अपान यल, इस तरह से ये यस की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो यही वैल्यू आपको निकालना रहता है। ठीक है, यस इक्वल टू R इंटू 100 माइनस यल अपान यल। और भी चाहें तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं या इतना ही रहने दें। तो ये इस तरह से हम लोग यस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, किसकी सहायता से, मीटर ब्रिज या स्लाइड वायर ब्रिज की सहायता से, किसी दिए गए तार का
प्रतिरोध निकाल सकते हैं, किसी अननोन वायर का रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ सावधानियां भी हैं इस एक्सपेरिमेंट को करते समय, कुछ सावधानियां भी आपको बरतनी है। और वो सावधानियां क्या क्या है? तो सावधानियां ये है कि एक बात ध्यान रहे कि जो हम ये अज्ञात या प्रतिरोध जो हम लेंगे ये ऐसा होना चाहिए कि ये जो लंबाई यल अभी जो हम लिए हैं इसके यल का मान 50 से कम ही आए। ठीक है, इसके ऊपर जाने पर कुछ त्रुटि हो सकती है, तो ये बात थोड़ा सा सावधान रहे। इसके अलावा देखिए इसमें हम इसको पूरी तरह से इजेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखिए कुछ तो त्रुटि रह जा रही है। ये जो प्लेट है ये कॉपर स्ट्रिप है या तांबे की पट्टियां हैं, 1 2 3 देख रहे हैं आप, ये तीनों पट्टियों का क्या प्रतिरोध होगा इसको तो हम इसमें इग्नोर कर दे रहे हैं, उसको हम नहीं कंसीडर कर रहे हैं। तो इस तरह से उसको निगलेक्ट नहीं किया जा सकता, कुछ न कुछ उसका होगा, उसके कारण कुछ न कुछ त्रुटि रह जाती है। और इसके अलावा भी देखिए अगर हम थोड़ा और अच्छा रीडिंग निकालना चाहें तो R और S को आपस में इंटरचेंज करके भी हम लोग और अच्छा रीडिंग प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा एक बात ध्यान रहे कि इसमें जैसे कि हमने सेल डायरेक्ट जोड़ करके छोड़ दिया है, तो इसको ऐसे डायरेक्ट जोड़ करके भी न छोड़ा जाए तो और अच्छा होगा, क्योंकि जब ज़्यादा देर तक ऐसे सर्किट जुड़ा रहेगा तो क्या होगा कि इसमें धारा बहेगी तो वायर थोड़ा गर्म हो जाएगा, और जब वायर गर्म हो जाएगा तो क्या होगा कि उसका जो रेजिस्टेंस है कुछ बदल सकता है, क्योंकि रेजिस्टेंस ये टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। तो इसलिए बेहतर ये होता है कि हम लोग यहीं क्या करते हैं, एक की लगा देते हैं, यहाँ पर हम लोग एक की लगा देते हैं और जब ज़रूरत पड़ती है तब इस की को ऑन करते हैं, अदरवाइज इस की को हम लोग निकाले रहते हैं जिससे धारा नहीं बहती है। ठीक है, या चाहे तो यहाँ भी लगा सकते थे या यहीं लगा दीजिए, तो बैटरी से धारा तभी बहेगी जब एक हम यहाँ से की लगा दिए की। ठीक है, और इसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि प्रयोग करते समय इसको जो जांकी है इस वायर पर लोग तेज़ी से रगड़ते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आप जब भी रगड़ेंगे तो इससे ये दिक्कत आएगी कि बार बार रगड़ने से क्या होगा कि ये थोड़ा बहुत घिस जाएगा वायर, और घिसने से हम जानते हैं वॉल्यूम में चेंज हो जाएगा और तो भी रेजिस्टेंस चेंज हो सकता है। तो ये सब बातें ध्यान रहें। ठीक है, तो इन्हीं सावधानियों के साथ आप इसका एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। तो ठीक है, इतना ही काफ़ी है। ठीक, वीडियो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।